वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे इष्ट भृति का अर्थ क्या है, इष्ट भृति करना क्या जरूरी है और इष्ट भृति के अंदर हमारे जीवन का मूल रहस्य छिपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ कैसे हैं, किस तरह से हैं, और लोगों का प्रश्न भी इसमें आता है। भगवान को हम पूजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो पैसा ही क्यों ज़रूरत है? क्या इष्टभृति ये आज का रिवाज है या इष्टभृति पुराने समय से चला आ रहा है? सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इष्टभृति का अर्थ क्या है। इष्टभृति का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो इष्टभृति का अर्थ होता है मंगल यज्ञ। मंगल का अर्थ होता है जो हमें उच्च की ओर ले जाएं, जिस कार्य के माध्यम से हमारा मन, बुद्धि, विचार, भाव सब उस सत्य के राह पर चलने लगता है और वही मंगल प्रसू होता है। यज्ञ का अर्थ होता है किसी भी कार्य को बिना विघ्न के समापन करना। तो ऐसे सत्य की प्रतिष्ठा में या सत्य के सापेक्ष में जो सत्य के लिए, सत्य की रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है और बिना बाधा के संपन्न किया जाता है, और उसी को ही यज्ञ कहा जाता है। इष्टभृति का और एक अर्थ को अगर हम देखें, इष्ट का अर्थ होता है मंगल और भृति का अर्थ यहाँ पे भरण से है कि जहाँ भरण पोषण, जहाँ पे अपने भरण पोषण के लिए, हमारी जीवन को जो चलाने के लिए हमें कितने सारे चीज़ की आवश्यकता होती है। ये पंचकृत्य शरीर के लिए, ये पंचकृत्य पृथ्वी से, जगत से सब कुछ हमें लेना पड़ता है। तो जब हम उनसे इतना सारे कुछ लेते हैं और उसी की परिपूर्ण के लिए हमसे भी तो कुछ देना जरूरी है। तो अगर हम देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है तो पाने की प्रवृत्ति भी, तो पाने का रास्ता भी नहीं खुलता है। तो ये देने की प्रवृत्ति के माध्यम से हम वो जो भरण पोषण का जो दायित्व है उसको निर्वाहन करने का एक सुअवसर हमें मिलता है। अब ये आता है दान देने का जो प्रथा है, जो इष्ट भरण, इष्ट पोषण, इसी का जो ये प्रोसेस है, ये कब से है? हम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह पे हम लोग देखे हैं कि इष्टन भोगन, इष्ट की भोग के लिए, इष्ट के लिए जो देते हैं, जो हम इष्ट के लिए जो करते हैं, इष्ट के लिए जो देते हैं, और उन्हीं के जीवन में पाना होता है। और जो इष्ट को ना दे करके अपने जीवन को चलाते हैं, चलायमान करते हैं, वो उनको भोगना पड़ता है। क्योंकि इष्ट को दिए बिना अगर हम उस चीज़ को लेते हैं तो वो प्रसाद नहीं बनता है, वो तो भोग बनते हैं। और भोग को ग्रहण करने से जीवन में भोग की वृद्धि होती है। और इसीलिए अब इष्ट को हमें समर्पण करना है और इष्ट को देने के माध्यम से उसी में हमारी जीवन की समृद्धि, हमारी जीवन का विकास होता है। दूसरी बात है, इष्टभृति का जो परंपरा चला आया, ये सदियों से, ये प्राचीन काल से ये इष्टभृति की परंपरा है। और जिसे देखिएगा, कोई पेड़ को जब काटा जाता है और उनको एक टहनी को जब काटते हैं, वहाँ से कई सारे टहनियाँ निकलती हैं। यानी कि जब हम एक चीज़ को देते हैं तो वहाँ पाने का रास्ता हमें प्रशस्त हो जाते हैं। ठाकुर जी की वाणी में है, कुछ जो दे नहीं सकता है वो पाता भी नहीं है। जो उनकी देने की प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, उनकी पाने का रास्ता भी उनका बंद हो जाता है। तो अगर हम प्रभु के लिए निवेदन कुछ करते नहीं हैं तो प्रभु भी हमें सहयोग नहीं कर सकते हैं।
बाइबल में हम लोग देखे हैं प्रभु जीसस किसको कहते हैं? प्रभु जीसस अपने एक भक्त पीटर को कह रहे हैं। पीटर की भक्ति श्रद्धा से के भाव से वो प्रभु का सेवा करते थे। तब प्रभु जीसस कहते हैं कि जो हमारे लिए 1 रुपया का सहयोग करते हैं या 1% करते हैं, मैं उनके लिए 100% करता हूँ। आप सबसे पहले ये देखो कि आपने कितना पाया और उसका 1% आपने हमारे लिए किया, कि जितना हम प्रभु के लिए करते हैं उनका 100% हम पाते हैं। तो इसी प्रकार से परमदयाल श्री ठाकुर जी भी इष्टभीति की जो परंपरा के माध्यम से जो इष्टभीति है, वो इष्टभीति जो पहले लोग इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, उस बात को स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया। हम लोग क्या प्रभु का भोग निवेदन करते हैं? इष्टभीति क्या है? इष्टभीति वही भोग निवेदन है। आज कलयुग में लोगों के पास वो समय और सामर्थ्य नहीं है, उतना ज्ञान विज्ञान की बातें उन्हें नहीं पता है, उन्हें वेद पुराण इतिहास के बारे में उन्हें नहीं पता है। तो अब सहज भाव से कैसे अपने जीवन को आध्यात्मिक राह पर बना करके रखे, उसके लिए जो सहज पंथा जो पद्धति दिए हैं वो है इष्टभीति। और इस इष्टभीति को और एक जगह कहते हैं कि ये निकुंभिला यज्ञ है। निकुंभिला यज्ञ का मतलब है जो इस यज्ञ को करते हैं उनके जीवन में कभी पराजय नहीं होता है। तो ये वो अपराजय रहता है, वो अपराजय, वो दिग्विजयी रहते हैं। तो जिस तरह से इंद्र का ये इंद्र का एक यज्ञ था, यज्ञ कहते हैं निकुंभिला यज्ञ। वो निकुंभिला यज्ञ करने के बाद जब बाहर निकलते थे तो उनका जो टारगेट था उस टारगेट से विच्युत कोई नहीं कर पाते थे। तो यह हमारे जीवन का निकुंभिला यज्ञ है। इसलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं जो इष्टभीति करके घर से निकलते हैं उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं होते हैं, क्योंकि वो काल उनके अधीन में होता है। क्योंकि काल के जो महाकाल हैं, जो काल जिनके अधीन में हैं, उन्हीं के शरण में हम हैं। जब हम उन्हीं के शरण में होते हैं तो उन्हीं के द्वारा हमें रक्षा किए जाते हैं। इस तरह से इष्टभीति में हम जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, और उस वस्त्र हरण के समय भी वो द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण के अंगुली कट गया था, अपना थोड़ा सा जो कपड़ा वहाँ से फाड़ करके जो उनका हाथ को बांध दिया था और वहाँ पे जो खून निकल रहा था उस खून निकालने से रोका था। और इसका प्रतिदान स्वरूप उनको जो है जब वस्त्र की जरूरत पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उनको वस्त्र दान मिला है। तो जब अगर हम प्रभु के लिए करेंगे नहीं तो प्रभु हमारे लिए कैसे करेगा? नहीं कर सकते हैं। हमने भगवान ध्रुव के बारे में देखे हैं, जब वो भगवान ध्रुव के प्रति जब अत्याचार किया जा रहा था, भक्त प्रहलाद के प्रति जब अत्याचार किया जा रहा था, तो सबसे पहले ये बताए थे कि उनके जीवन में पहले गुरु हो तभी उनका जीवन शुरू होता है। तो जब अपने जीवन को जब ये इष्टभीति के माध्यम से, मंगल यज्ञ के माध्यम से हम जीवन में गुरु वरण करते हैं और तब जाकर के हमारे जीवन की रक्षा करने का सारा दायित्व जो है वो स्वयं भगवान अपने ऊपर उठा लेते हैं। तब जाकर के उनकी जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को वो नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो इष्टभीति का जो विधान है वो आज अर्घ्य के रूप में इसलिए दिया जाता है। आज बताइए तो बिना अर्घ्य के कोई काम हो सकता है? कोई काम बिना अर्घ्य के नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध जी का एक कहानी है कि उस कहानी में उन्होंने घोषणा किया कि आप मुझे कौन श्रेष्ठ दान दे सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें श्रेष्ठ दान करे? लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान किया, लेकिन वो कोई भी दान ग्रहण नहीं किया। राजा ने भी दान किया, राजा ने अपने मुकुट को भी दिया, लेकिन उससे जो है बुद्ध देव जी उसमें संतुष्ट नहीं हुए। अब एक भिखारी जो भिखारिणी थी और वो वहां से गुजर रही थी, तब उन्होंने सारे चीज को देखा। देखने के बाद उस दिन नगर में कोई भिक्षा उनको नहीं मिला, और ना मिलने का कारण ये है कि जो बुद्ध जी का जो आज घोषणा था, उस घोषणा को उस एरिया के किसी ने भी उस उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर पा रहा है। इसी चिंता से खाना पीना सोना सब खत्म हो गए और उनको भिक्षा भी नहीं मिला।
अब जाकर के वही भिखारिणी जो है वो माँ जाकर के कह रहे हैं मैं गौतम बुद्ध जी को मैं भिक्षा मैं दूंगी। तब वो जाकर के जब भिक्षा देने की बात करती हैं तो बुद्ध जी के पास उनके निवेदन करते हैं, बुद्ध जी के एक भक्त को भेजते हैं और वो लेकर के एक वट वृक्ष की छाया में वट वृक्ष के तल पर वहां पर जाते हैं। उनको उनके अपने कपड़े का एक साइड उनको पकड़वा देते हैं और तब जाकर के माँ उधर से घूम करके आती हैं और अपने कपड़े को खोल देती हैं और वो कहते हैं हमारे पास और कुछ भी शेष नहीं रहा था, यही एकमात्र कपड़ा हमारे पास शेष रहा था, यही मैं अपने बुद्ध जी को यही दान कर रहा हूँ। ये बात जब बुद्ध जी को बताया गया तब जाकर के उन्होंने इस दान को ग्रहण किया। वो मैला कपड़ा था, वो गंदगी से भरा हुआ कपड़ा था, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति, उनकी जो श्रद्धा, इस श्रद्धा को उन्होंने ग्रहण किया। तो भगवान की जरूरत होती है कि हमारी ये इष्टभीति के माध्यम से हम अपने को कब समर्पण कर पाएंगे, और वही समर्पण ही वास्तव में अर्पण होता है, और वही अर्पण ही भक्तिपूर्ण जो अर्पण होता है, जो भक्ति अर्घ होते हैं वही प्रभु ग्रहण करते हैं और वही प्रभु का होता है। और इसीलिए ये इष्टभीति ये आज का नहीं, ये पौराणिक समय से चला आ रहा है और आज परम दयाल जी ठाकुर जी को 10 करोड़ से भी अधिक लोगों ने उनको ग्रहण करके चल रहे हैं। देश के जितने गण्यमान्य, पूरा विश्व के जो गण्यमान्य व्यक्ति वर्ग हैं उन्होंने भी ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके चले हैं। क्या वो लोग सब मूर्ख हैं, वो लोग सब बेवकूफ हैं कि इस तरह से एक व्यक्ति को अर्घ देते हुए चला जा रहा है? मैं अगर बता दूं मैं अपने बेटे को, बेटा मुझे जरा अपने इष्टभीति हमारे नाम से करो, आप अपने बेटे को बताओ कि बेटा आप जो है हमारे नाम पे इष्टभीति करो, और लोगों को आप बताओ आपको कौन मना कर रहे हैं, दुनिया में जाओ और डंका बजा दो कि हमारे नाम पे इष्टभीति करो, देखता हूं कितने लोग तुम्हें इष्टभीति करते हैं। ये परम पिता का दया है, उनका आकर्षण है। भगवान वही होते हैं कि नर विग्रह में आते हैं और उनके पास जाकर के सता ही अपने मस्तक नत हो जाते हैं, और वही भगवान होते हैं। और वही नर रूप में जब आते हैं वही नारायण होते हैं, और उस नारायण जब गुरु रूप में हम लोग जीवन में पाते हैं तब हमारी जीवन की कल्याण होती है, हमारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। वंदे पुरुषोत्तम।